हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कंपेयर करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप के साथ निपुन इंडिया स्मॉल कैप। दोनों ही बेहतरीन स्मॉल कैप फंड है। पीआर ग्रुप को बीट कर रहा है एंड बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है। तो डिटेल में देखेंगे आगे। दोनों फंड में कुछ डिफरेंस भी है। इसका दोनों का बेंचमार्क डिफरेंट है। सो दोनों का परफॉर्मेंस ओवरलैप करके कंपेयर करने के बाद बेंचमार्क कंपैरिजन करना जरूरी है। तो बेंचमार्क कंपैरिजन करेंगे, देन पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे दो एंगल से एंड पोर्टफोलियो से जो स्टैटिस्टिकल डेटा निकलता है, जो पीई पीवी वैल्यूएशन इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं, एंड मीन एचडी बीटा शार्प अल्फा जिसको रिस्क रेशियो कहा जाता है, उसको डिटेल में देखेंगे। अंत में ओवरलैपिंग इशू को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले देख लेते हैं फंड वर्सेस फंड, फिर देखेंगे फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। बेंचमार्क के साथ फंड का कंपटीशन रियल है। तो 1 ईयर में अगर देखोगे तो निपुन इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है, 3 ईयर में एक्सिस बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब 5 ईयर का चार्ट देखो। 5 ईयर का चार्ट इंटरेस्टिंग है। निपुन पहले बेटर परफॉर्म कर रहा था, फिर बॉर्डर मार्केट का करेक्शन स्टार्ट हुआ। एक्सिस का परफॉर्मेंस स्टेडी है, लेकिन निपुन कैटेगरी के साथ नीचे आ गया। सो इसके पहले वीडियो में हम देखा था एसबीआई एंड एक्सिस, इन दोनों फंड का भी कंपैरिजन चार्ट कुछ ऐसा ही सिग्नल दे रहा था। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज निपुन को देखो एंड 1 ईयर का चार्ट देखो। जब मार्केट नीचे जा रहा है तो निपुन ज़्यादा गिर रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो निपुन ऊपर भी ज़्यादा जा रहा है। 5 ईयर के चार्ट में भी आप वो देख सकते हो, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं बेंचमार्क कंपैरिजन, ये रियल कंपटीशन है। एक्सिस का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100, इसका नैरो बेंचमार्क है। 100 स्मॉल कैप स्टॉक को ये बेंचमार्क बनता है। 1 ईयर में बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 3 ईयर में भी बीट कर रहा है। लेकिन 5 ईयर का चार्ट इंटरेस्टिंग है। पहले तो एक्सिस अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था, लेकिन बॉर्डर मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ एंड एक्सिस अपने बेंचमार्क को बीट करने लगा। अब निपुन को देखते हैं। निपुन का बेंचमार्क ब्रॉड है। स्मॉल कैप में 250 स्टॉक होता है, पूरा 250 स्टॉक को निपुन अपना बेंचमार्क मानता है। ब्रॉड बेंचमार्क है, 250 स्टॉक है, रिस्क ज़्यादा है कंपैरेटिवली। सो 1 ईयर में फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 3 ईयर में भी कर रहा है। सिंस इंसेप्शन भी ये फंड अपने बेंचमार्क को, ब्रॉड बेंचमार्क को बीट कर रहा है। सो दोनों का बेंचमार्क डिफर कर गया है। एक्सिस फॉलो कर रहा है स्मॉल कैप के टॉप 100 शेयर को अपना बेंचमार्क, एंड निपुन फॉलो कर रहा है पूरा स्मॉल कैप 250 स्टॉक का स्मॉल कैप का जो पूरा बेंचमार्क होता है उसको फॉलो कर रहा है। तो रिस्क ज़्यादा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 के पास। सो 15 ईयर का कंपैरेटिव चार्ट अगर आप देखोगे तो रिटर्न भी ज़्यादा ही दे रहा है निफ्टी स्मॉल कैप 250। लेकिन बेटर बेंचमार्क होने से आपका फंड बेटर नहीं हो जाता। बेंचमार्क को बीट करना है कंसिस्टेंटली, इसी तरह इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है। सो देखते हैं रिटर्न एनालिसिस। कैटेगरी के साथ भी कंपैरिजन कर लेंगे। पहले देख लेते हैं एक्सिस वर्सेस कैटेगरी। 1 ईयर में एक्सिस अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर में कैटेगरी को बीट कर रहा है। अब देखते हैं निपुन वर्सेस कैटेगरी। 1 ईयर में सिमिलर रिटर्न, कैटेगरी के साथ सिमिलर रिटर्न दे रहा है 30%। 3 ईयर में एंड 5 ईयर में कैटेगरी को निपुन बीट कर रहा है। आप देखते हैं फंड वर्सेस निपुन वर्सेस एक्सिस। तो 1 ईयर में निपुन बेटर एंड 3 एंड 5 ईयर में एक्सिस बेटर परफॉर्म कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, 1 ईयर में एक्सिस क्यों पीछे, उसको समझना जरूरी है, समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आप अगर एयूएम चेक करोगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड कितना बड़ा है, तो निपुन बहुत ही बड़ा फंड है। फंड मैनेजर है अनुपम तिवारी एक्सिस का, एंड समीर जी मैनेज करते हैं निपुन को। बेंचमार्क दोनों का डिफरेंट है। एक्सिस का बेंचमार्क है नैरो बेंचमार्क। एनएससी का टॉप 100 स्मॉल कैप शेयर को ये बेंचमार्क मानता है, एंड निपुन पूरा निफ्टी स्मॉल कैप बास्केट को अपना बेंचमार्क मानता है। तो रिस्क बेंचमार्क है, ब्रॉड बेंचमार्क है निपुन के पास। बीट करना भी डिफिकल्ट है, सो इसको रिस्क लेना है। रैंकिंग के बारे में तो वैल्यू रिसर्च एक्सिस को 5 स्टार रैंक दिया है, लेकिन निपुन को 4 स्टार। क्रिसिल एक्सिस को 5 स्टार रैंक दिया है, लेकिन निपुन को 3 स्टार। एक्सपेंस रेशियो निपुन का ज्यादा है, टर्नओवर भी ज्यादा है। स्मॉल कैप में एक्सपेंस रेशियो टर्नओवर रेशियो जनरली ज्यादा होता है, लेकिन स्पेशली समीर जी के पास जो बेंचमार्क है जिसको समीर जी को बीट करना है वो ब्रॉड बेंचमार्क है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क है। इधर टर्नओवर रेशियो ये ज्यादा नहीं है, ये टर्नओवर रेशियो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा आप कह नहीं सकते हो। आप पोर्टफोलियो के अंदर घुसना चाहेंगे, देखना चाहेंगे समीर जी एंड अनुपम जी कैसा पोर्टफोलियो अप्रोच कर रहा है। आप अगर नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से देखोगे तो कैटेगरी से एक्सिस कम स्टॉक लेके चल रहा है, इसका मतलब है एक्सिस का कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच एंड निपुन का थोड़ा डाइवर्सिफाइड अप्रोच, ज्यादा ही डाइवर्सिफाइड किया है अपने पोर्टफोलियो को। टॉप 5 देखोगे तो सेम सिग्नल देखोगे। टॉप 5 में एक्सिस ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, एंड निपुन कैटेगरी के कंपैरिजन में भी एंड एक्सिस स्मॉल कैप के कंपैरिजन में भी थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को। टॉप 10 में
निपुण थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच दिखा रहा है, टॉप 10 में ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन किया है। सो 45.2% है टॉप 10 में। इसके पास 117 स्टॉक है, लेकिन फिर भी टॉप 10 में हाफ पोर्टफोलियो 45% पोर्टफोलियो टॉप 10 में ही है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन चेक करोगे तो एक्सिस स्मॉल कैप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ वैल्यूएशन भी हाई है। तो एक्सिस का पीईपी भी हाई है, इसका मतलब एक्सिस एक्सपेंसिव फंड है। सो एक्सिस जहां कंसंट्रेट किया है उधर वैल्यूएशन हाई है। सो पोर्टफोलियो के अंदर घुसकर वो भी चेक कर लेंगे, लेकिन उसके पहले रिस्क रेशियो को देख लेते हैं। रिस्क रेशियो में पहले देख लेते हैं मीन को। मीन का मतलब है एवरेज रिटर्न। कैटेगरी से दोनों का ही एवरेज रिटर्न ज़्यादा है। एक्सिस कंपैरेटिवली बेटर है। आप एच डी बीटा देखते हैं। एच डी बीटा वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। एच डी बीटा हाई होने से फंड ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो निपुण एच डी बीटा हाई है, निपुण ज़्यादा वोलेटाइल है। एंड 1 ईयर के चार्ट में आप पहले इसे देख चुके हो। इन्वेस्टर का मानना है अगर आपको फंड सेम रिटर्न दे रहा है तो आपको लोअर एच डी बीटा चूज करना है। ज़्यादा एच डी बीटा ज़्यादा वोलेटिलिटी लेके क्या फ़ायदा अगर आपको सेम रिटर्न मिल रहा है। तो इधर लोअर इज बेटर होता है। अब शार्प और अल्फा को देख लेते हैं। शार्प और अल्फा में हायर इज बेटर होता है। शार्प कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो हायर इज बेटर, तो एक्सिस बेटर है। अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क जीरो रिटर्न देगा, अगर स्मॉल कैप अब परफॉर्म नहीं करेगा, स्मॉल कैप का इंडेक्स अगर परफॉर्म नहीं किया तो आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। इधर कैटेगरी से दोनों ही बेटर है। एक्सिस कंपैरेटिवली बेटर है। सो निपुण का बेंचमार्क ब्रॉड है, फंड ज़्यादा वोलेटाइल है। एच डी बीटा देखो, एंड लास्ट 1 ईयर में रिटर्न भी ज़्यादा ही डिलीवर कर रहा है एक्सिस के कंपैरिजन में। अब और एक बार पोर्टफोलियो के अंदर घुसना चाहूँगा, देखना चाहूँगा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कौन सा फंड कैसा एलोकेट किया है। अगर आप देखोगे कैटेगरी से दोनों ही फंड कम लार्ज कैप लेके चल रहा है। एक्सिस लार्ज कैप लिया ही नहीं, इसका मतलब है दोनों ही एग्रेसिव है। निपुण का डेटा थोड़ा डिफेंसिव दिखा रहा है, वो बाद में समझेंगे। आप अगर मिड कैप देखोगे तो एक्सिस का मिड कैप एलोकेशन ज्यादा है, स्मॉल कैप भी एक्सिस ज्यादा लेके रखा है। तो इस डेटा को देख के ऐसा लग रहा है एक्सिस ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन निपुण को बीट करना है एग्रेसिव बेंचमार्क, तो निपुण कैसे डिफेंसिव हो गया इधर, एक बात समझना जरूरी है। मुझे जो लग रहा है निपुण के पास 117 स्टॉक है, पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो ये लार्ज कैप मिड कैप कम लेके कम एलोकेशन, परसेंटेज ऑफ एलोकेशन कम करके कुछ टीनी कैप जो बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक होता है, रिटर्न ज़्यादा देने की पोटेंशियल है, ऐसा स्टॉक उसको पिक करना है। सो इसको थोड़ा लार्ज कैप बायस होके उस टीनी कैप को लेना है। वोलेटिलिटी कम करना है तो आपको लार्ज कैप ज़्यादा लेना होगा। आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहेंगे। दोनों ही फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का बेहतरीन फंड है। दोनों ही एनएससी का बेंचमार्क फॉलो कर रहा है। निपुण का बेंचमार्क थोड़ा ब्रॉड है, तो ओवरलैपिंग नेचुरल है। फिर भी अगर आप डिटेल में देखोगे तो कुछ कॉमन स्टॉक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो निपुण के पास 117 स्टॉक है, एक्सिस के पास 50 स्टॉक है, उसमें से 10 स्टॉक कॉमन है। एंड टोटल पोर्टफोलियो के हिसाब से 9% पोर्टफोलियो टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैप है, जो आप ज़्यादा नहीं कह सकते हो। आप चीज़ों को सम अप करना चाहेंगे, निपुण स्मॉल कैप एंड एक्सिस स्मॉल कैप दोनों के पास डिफरेंट बेंचमार्क है। निपुण का बेंचमार्क थोड़ा रिस्की है, बेंचमार्क थोड़ा ब्रॉड है। एंड लास्ट 1 ईयर में निपुण थोड़ा ज़्यादा रिटर्न भी कमा रहा है। अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर देखोगे तो निपुण के पास 117 स्टॉक है एंड एक्सिस के पास 50। तो एक्सिस का कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है। लेकिन पोर्टफोलियो के दूसरे एंगल से देखोगे तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप एलोकेशन एक्सिस का ज़्यादा है। निपुण थोड़ा लार्ज कैप लेके चल रहा है, लेकिन फिर भी 117 स्टॉक में से 50% टॉप 10 में ही इसका एलोकेशन है। एंड निपुण को बीट करना है एक ब्रॉड रिस्की बेंचमार्क, तो इसको टीनी कैप वेरी स्मॉल कैप को लेना है पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा, जहां रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसीलिए समीर जी कुछ लार्ज कैप लेके अपना पोर्टफोलियो बनाया है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो टीनी कैप का वैल्यूएशन अभी कम है, इसीलिए निपुण का भी वैल्यूएशन कम है। ऑन द अदर हैंड एक्सिस को देखो, एक्सिस का नंबर ऑफ स्टॉक कम है, कैटेगरी से भी कम है। तो एक्सिस एक कॉन्सेंट्रेटेड मिड कैप स्मॉल कैप बायस पोर्टफोलियो है। लेकिन निपुण के कंपैरिजन में एक्सिस टीनी कैप लिया नहीं, इसीलिए इसका वैल्यूएशन हाई है, पीवी हाई है। लेकिन फिर भी कम वोलेटिलिटी के साथ, कम एचडी बीटा के साथ ये फंड ज्यादा मीन, ज्यादा अल्फा डिलीवर कर रहा है। आप अगर ओवरलैपिंग इशू के ऊपर फोकस कर रहे हो तो एक्सिस के पास 50 स्टॉक है एंड निपुण के पास 117 स्टॉक है। इसमें से 10 स्टॉक कॉमन है, जो ज्यादा नहीं है। एंड 9% पोर्टफोलियो
जो टोटल पोर्टफोलियो ओवरलैप है इसको भी आप ज़्यादा नहीं कह सकते हो। तो एक आज का एनालिसिस, अगर आपका एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।